नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुनवारी संकल के इस YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलने वाला है एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स। लगभग अपनी जो है क्लासेस जो होनी है वो होनी है 50 से अबव, यानी 50 अबव अपनी क्लासेस यहाँ पर रहने वाली है। इसमें कंप्लीट एक कोर्स होगा ग्रामर का, देन उसके बाद में वोकेब भी आपकी रहेगी, और ये एक उस सरलतम लैंग्वेज में होगा जिस इंग्लिश को आप हार्ड समझते हैं उसको बहुत इजी बना करके रहेगा। आपने काफ़ी सारे कोर्सेज देखे होंगे, काफ़ी सारी जगह पढ़ा होगा, हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा हो, आपने कॉलेज टाइम पढ़ा हो, या कहीं आपने क्लासेस ली हो, या आपने खुद से पढ़ा हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होगी, पहला जो अपना मोटिव रहेगा कि अपन इसको बहुत सरल लैंग्वेज में अपन सीखें, ठीक है, ताकि आपको कितनी हार्ड से हार्ड चीज़ भी इजीली समझ में आ जाए। देख, सेकंड इसके बाद में जो है अपना पार्ट रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है कि अपन केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मायने रखते हुए यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। यानी कि अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनकी एक्सरसाइज जो अपन करेंगे वो अपनी कैसी होने वाली है, जो केवल और केवल कैसी हो, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हो उस तरीके के, उस पर फोकस रहेगा, ठीक है। या फिर जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज से फेमिलियर हो जाएं जो कि आपके एग्जाम में आने वाली होती हैं, राइट। यहां पर अपनी बात चल रही थी बेसिक टू हाई, जैसा कि अपन ने पहले ही बात की कि अपना यहाँ क्या पार्ट रहेगा, बेसिक टू हाई, ठीक है। जो अपना कोर्स रहेगा बेसिक टू हाई रहेगा। अपना अभी पार्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन वाला। कौन सा पार्ट चल रहा है? इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। कल अपन ने पढ़ी थी कुछ चीजें यहाँ पर, वो क्या क्या चीजें थी बेसिकली आप बताएं। वो अपनी चीजें थी यहाँ पर जिसके अंदर अपन ने समझा कि क्या लेटर होते हैं, क्या वर्ड्स होते हैं, क्या सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद में कि सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनता है, कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब में आपकी हेल्पिंग और मेन वर्ब आ गई थी, देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑल। ये पार्ट अपन ने वहां पर पढ़ा था। आज बेसिकली उससे आगे जो अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस के प्रकार क्या है, बेसिकली इंग्लिश में कौन कौन से सेंटेंस यूज में आते हैं। पर उससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगा जो अपन ने कल पढ़ा, ताकि आप पुराना पढ़ा हुए ना भूले कि आपने क्या पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, राइट। तो अपन हल्का सा हमेशा एक चीज करेंगे, जैसे अपनी क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होती है, पुराना अपन ने जो पढ़ा उसका हल्का सा एक ब्रीफली अपन जो है थोड़ा सा शॉर्ट रूप में उसका हल्का सा अपन रिवाइज करेंगे, राइट। तो देखिए यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखता हूं, 2-3 क्वेश्चंस होंगे। देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो अपने पास में क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है वो क्या है, देखिए आपको इसमें वही चीजें पहचाननी है, वही चीजें पहचाननी है जो आपने कल पहचानी थी। सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा? सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि इस वाक्य में मेन वर्ब कौन सी है। मेन वर्ब को यदि आपने पहचान लिया, देन आपको पहचानना है इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाएगा? आपका मेन वर्ब से क्वेश्चन किया जाएगा हु, यानी कि कौन, राइट। देन आपको ढूंढना है वाक्य में ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपका एक है, दो है, या कोई भी नहीं है, ठीक है। नहीं 1, 2 और 0 कौन से ऑब्जेक्ट हैं और किससे आ रहा है, वुड से आ रहा है या हुम से आ रहा है। दो ही क्वेश्चन मेन वर्ब से करने, राइट। ओके, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, ठीक है। नजर आ रहा सेंटेंस आपको अच्छे से? सेंटेंस लिखा हुआ है ही टुक्स ब्रेकफास्ट एट होम यस्टरडे, राइट। तो सबसे पहले सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि आपकी मेन वर्ब कौन सी है, कौन सी है बताइए। तो आपकी मेन वर्ब यहां पर है टुक्स, कौन सी है? टुक्स, ठीक है। यानी कि टुक टेक या नहीं होता लेना, टेक की सेकंड फॉर्म है यहां पर जो आपकी है टुक, ठीक है। तो पता हो यहां पर टुक सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, पहले कोई मुझे बता सकता है क्या सही है या गलत है? बताइए बताइए, क्या टुक के साथ कभी एस एस आ सकता है क्या? कल मैंने आपको बताया था कि आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है जो एस या एस वाली होती है,
जो कि हमेशा लगता है फर्स्ट फॉर्म में और प्रेजेंट सिंपल के अंदर। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं हिंट वर्ड आपको क्या मिल रहा है, यस्टरडे मिल रहा है, यानी कि पास्ट। क्या पास्ट के अंदर ऐसी ऐसी वाली फॉर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये सेंटेंस में एक एरर है, और ऐसी ही कुछ एरर्स आपको देखने को मिलेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, वो आपको देखो, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको किसी और पार्ट का भी कुछ एरिया बता दूं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको सेंटेंस मिलने वाले एग्जाम में कुछ इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, हो सकता है वो आपके अलग अलग पार्ट्स में आ जाए, कुछ ऐसा पार्ट्स उनमें कर दें। यहाँ पर आ जाएगा नो एरर। ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया ए, ये पार्ट आपका हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। राइट, तो आपको इस टाइप का सेंटेंस मिल सकता है। अभी सेंटेंस में आपको पहचानना कि गलती कहाँ है, गलती नहीं है तो वहां पर आपका नो एरर। तो आप इस सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि सर ये इसमें एस नहीं आएगा, ये यहां पर गलत है। राइट, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने ये एस इस बार हटा दिया अभी के लिए। ठीक है, देखिए अब तो बताओ इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब आपकी क्या है, वो आपकी है टुक। ये आपकी हो चुकी है मेन वर्ब, आपने पहचान लिया। सब्जेक्ट का पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर लिखेंगे हु का क्वेश्चन मेन वर्ब से, तो अपन को सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, ही। तो ये अपना क्या हो चुका है, ये अपना सब्जेक्ट हो चुका है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना है, वोट या हुम। ठीक है, तो टुक, ठीक है, यानी लिया। क्या लिया, पहला क्वेश्चन होगा वोट का, क्या लिया, क्या लिया, ब्रेकफास्ट लिया। तो यहां पर आपका जब मेन वर्ब से आपने क्वेश्चन किया तो ये आपका आंसर आपको जो मिला है वो किसका है, वोट का। और ये ब्रेकफास्ट आपका क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट 1 हो चुका है। उसके बाद में आता है सेकंड, होम वाला क्वेश्चन भी तो करना है। तो होम, ठीक है, ठीक है, किसे लिया या किसको लिया, कोई आंसर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये आपका पार्ट हो गया रेस्ट ऑल वाला पार्ट। क्लियर है यहां पे आपका, डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस सबसे पहले आपकी वर्ब पहचानो कि आपकी वर्ब क्या है, क्या वर्ब आपकी हो सकती है। आपकी वेब यहाँ सीधी सीधी चीज है, वो आपकी वेब क्या है, गेट। ये आपकी आ चुकी है इसके अंदर मेन वर्ब, क्या आ चुकी है, मेन वर्ब। क्लियर है पार्ट, आपका मेन वर्ब कौन सा हुआ, मेन वर्ब कौन सा हुआ आपका, गेट। ठीक है, अब गेट, अब ये आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, बताओ। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर देखिए क्या ये सेंटेंस सही है, पहले समझे कि क्या ये सेंटेंस सही है। जैसे मैंने वहां पर भी वो सेंटेंस गलत लिखा था, शायद यहां पर भी हो सकता है कि सेंटेंस गलत लिखा हो। क्या गलती इसके अंदर हो सकती है, सोचिए एक बार। गेट आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां फिर से इंटवर्ड क्या है, लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ किसको शो करेगा, पास्ट को। और पास्ट को शो करेगा तो अपन कौन सी क्रिया का यूज करते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्या गेट उसकी सेकंड फॉर्म है क्या, नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहां पर इसको सही करने के लिए क्या होगा, सेकंड फॉर्म अपन करनी पड़ेगी, जो कि सही आंसर इसका क्या रहेगा, गोट। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको साथ ही साथ क्या करता जा रहा हूं, केवल इसका आपको एक एग्जांपल ही नहीं, साथ में मैं आपको ऐसे पार्ट्स बताता जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, जिन पे एरर्स यूजुअली आती है। ये या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, या फिर एरर डिटेक्शन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अपन साथ में लेते हुए चलेंगे। तब यहां हो चुका है गोट, अपनी मेन वर्ब होगी है गोट। तब यहां पे आप बताओ आपका सब्जेक्ट क्या होगा, गोट यानी प्राप्त किया। अब प्राप्त किया किसने, ठीक है, हु। तो यहां पर आपका आंसर आ गया, आपका सी आपका क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर सेकंड अपन क्वेश्चन करेंगे कौन सा, वोट या
हुम वाला, कौन सा, वोट या हुम वाला, ठीक है, गोट, ठीक है। तो प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, वोट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइज, क्या प्राप्त किया, फर्स्ट प्राइज, ऑब्जेक्ट 1। यह आपको किससे मिला है, वोट से, ठीक है। किसे प्राप्त किया, ये किसको प्राप्त किया, हुम वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, हुम वाला क्वेश्चन। क्या आंसर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आपका ये पूरा पार्ट क्या हो गया, रेस्ट ऑल हो गया, राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो अपन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। सेंटेंस लिखा हुआ है, मदर टोल्ड ए स्टोरी टू सन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, जैसे मैंने दो सेंटेंस गलत लिखे थे, क्या ये सेंटेंस भी गलत है, पहचानिए। देखिए यहां आ रहा है लास्ट नाइट, क्या आ रहा है, लास्ट नाइट, तो यहां पर देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वाक्य में बिल्कुल सही है, वर्ब की यहां पर कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो मेन वर्ब इसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है टोल्ड। इससे अपन क्वेश्चन करेंगे हु वाला, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हु वाला, तो आपको आंसर के रूप में क्या मिल जाएगा, आपका सब्जेक्ट यहां पर मिल जाएगा कि मदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मदर ने बताया, क्या बताया, क्या बताया, बताओ क्या बताया, ए स्टोरी, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1। नेक्स्ट, किसे बताई या किसे बताया, ठीक है, तो अपना मेन वर्ब से दूसरा क्वेश्चन हुआ, वो आपका कौन सा हुआ है, हुम वाला, किसे बताया, सन को, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपके, 2 हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपके, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में आप पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, इसमें आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर है। तो ये आई गेस कि आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब को कैसे पहचानना है, मेन वर्ब पहचानने के बाद में वहां पर अपन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। क्यों, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना। जैसा ही मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आप बिना ऑब्जेक्ट को पहचाने आप एक्टिव का पैसिव अच्छे से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, लेकिन आपका पैसिव वॉइस है उसकी शुरुआत किससे होती है, ऑब्जेक्ट से। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अपन आते हैं, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। इस चीज को अच्छे से समझे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो आपके अभी अपन किस क्या चीज पढ़ रहे थे, अपन सेंटेंस पढ़ रहे थे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर उसका रहता है, देन उस स्ट्रक्चर के अंदर चीजें होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितनी होती है, मेन वर्ब क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, रेस्ट ऑल आपका क्या होता है, ये अपन ने समझा। लेकिन पार्ट किसका था, पार्ट वो था अपने सेंटेंस का, राइट। तो अब यहां पर अपन देखेंगे कि सेंटेंस एक्चुअली होते कौन से हैं। अब सेंटेंस अगर आप देखें ऐसे बहुत से होते हैं, सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिकली इंग्लिश में जो सेंटेंस अपने यूज में आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरनेगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं अपने, उन सेंटेंस के बारे में बात में कर रहा हूं जो अपने बेसिकली यहां पर यूज में आते हैं, राइट। तो देखो अपने यहां पर टोटल जो टाइप्स हैं वो अपने कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, यहां पर अपने सामने हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले मैं उनका आपको नाम बता देता हूं, आप नोट करते जाएं।
फर्स्ट नंबर जो आपका है वो आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर आपका हो चुका है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड नंबर जो आपका है वो आपका है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, फोर्थ नंबर कौन सा है जरा बताएं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फोर्थ कौन सा है? इंटरोनेगेटिव नहीं, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन वो नया सेंटेंस है क्या? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव से अपन नेगेटिव पे आए, नेगेटिव से अपन इंटरोगेटिव आए, तो आपको ही पता कि पॉजिटिव से जो नेगेटिव होता है उसमें काफी डिफरेंस है। नेगेटिव से अपन इंट्रोगेटिव आएंगे या अपन पॉजिटिव से अपन सीधा कहाँ आएंगे? इंट्रोगेटिव पे, तो इनमें अपने आप में एक डिफरेंस है, राइट। लेकिन इंट्रोनेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एक मिश्रण जो है, राइट। सेंटेंस वही है, बस दोनों को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहां पर उस सेंटेंस का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, राइट। देन तो अपन आते हैं फोर्थ नंबर, कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। देन आपके फिफ्थ नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद में आपके सिक्स नंबर पे जो रहेगा वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये 6 टोटल अपने यहां पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 6 सेंटेंसेस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। यही आपको ध्यान में रखने, 6 सेंटेंस आपके होते हैं, अपन इन 6 के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, इनको समझेंगे एक एक करके। लेकिन आपको ध्यान में रखना, एक बार ध्यान रख लें, कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, देन इंपेरेटिव, देन आपका ऑप्टेटिव और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 6 प्रकार के सेंटेंस अपने सामने होते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें अच्छे से, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? कर लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है। आप दोनों चीज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है, रजिस्टर आप बना लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी भी आपको साथ ही साथ लिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्योंकि यूजुअली मुझे पता है कि केवल सेंटेंस या आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हो उनसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन एक थ्योरी कभी जब आप रिविजन कर रहे हो तो अपने लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे लेकिन क्या होता है, मैंने देखा काफी बच्चे, मैंने ये नोटिस किया, और क्यों मैं थ्योरी साथ में लिखाने लगा हूं इनकी, उसका रीजन क्या है कि बच्चों का मैंने देखा कि वो कई बार बुक से पढ़ते हैं जिसमें थ्योरी भी लिखी हुई आती है और एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती हैं, लेकिन क्या होता है उनको समझ में नहीं आता है जो थ्योरी लिखी होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे सामने, उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? वो थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो सकती है। तो यहां पर मैं उस लैंग्वेज को बहुत इजी बना करके आपको कुछ थ्योरी भी लिखाऊंगा, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। आज नहीं, आज के 6 महीने बाद भी आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपको मेरी क्लास में बना रहना होगा, साथ में जो चीज मैं बता रहा हूं उसका आपको नोट डाउन करनी होगी और उसको रिवाइज भी करना होगा। क्योंकि पढ़ाई केवल आपकी वो नहीं होती जो आपने कोचिंग में ले ली है या कोई आपने क्लास ली है। पढ़ाई वो होती है जो आपने ये क्लास लेने के बाद में उसका रिवीजन किया हो, या फिर आपने उसकी एक्सरसाइजेस खुद से घर जाके की हो, ठीक है, वो होता है। अब आपका आपसे पूछा जाए, आपने मान लो एक कोचिंग में आप पढ़ाई करते हैं, वहां पर आपने 5 से 6 घंटे की क्लासेस ली हैं, मान लो सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक आप क्लासेस ले रहे हैं, राइट। आपसे किसी ने पूछा कि आज भैया आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो आप क्या कहेंगे? आज तो भैया मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो गई। नहीं, ये आपकी पढ़ाई नहीं हुई है।
ठीक है, ये आपकी पढ़ाई नहीं है। आपकी पढ़ाई वो है जब आप खुद रिवीजन करेंगे, आप खुद उसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपकी पढ़ाई है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने 5 घंटे क्लास ली, घर जाने के बाद में आपने आपके कॉपी को या बैग को जाकर के ऐसा रखा कि अगले दिन जब आप क्लास जा रहे हैं तब आपको ढूंढना पड़ रहा है कहाँ मेरा बैग है, कहाँ मेरी किताब है। राइट, ये नहीं होना चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है जो भी पढ़ाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे इंग्लिश है, आपने कई बार मैथ्स पढ़ी होगी, आपके सामने क्या होता है, मैथ्स का कोई टीचर जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है, तो उस टाइम क्या होगा कि जैसे वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा 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 इस तरीके से सोल्व हो रहा है, ओके ओके। लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं उसको, वो आपसे सोल्व नहीं होता है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, ताकि उसकी प्रैक्टिस आपकी खुद की हो, वहां आपका खुद का दिमाग चलाओ। राइट, अंडरस्टैंड, क्लियर है। जैसे मैंने एरर के कुछ क्वेश्चन लिखे थे वहां, अभी जिसमें एरर थी, तो मैंने बताया तो आपको इजीली पता लग गया होगा। लेकिन वैसा ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आए और उसमें खुद आप दिमाग लगा रहे हैं कि सेंटेंस में कहां पर गलती हो सकती है, तो ऑब्वियस ही चीज है, अगर वो क्वेश्चन आपने कभी सही कर लिया तो दोबारा आप लाइफ में कभी उसको गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने आपका खुद का दिमाग यूज किया है, आपने खुद का कॉमन सेंस यूज किया है। राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। उसका दूसरा नाम क्या होता है, वो आपका अपन कह सकते हैं जनरल सेंटेंस। राइट, उसके बाद में आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस, ये भी इसका एक नाम हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एक नाम ये हो गया। इसके अलावा और बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब पॉजिटिव सेंटेंस के नाम है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो गया, जनरल यानी सामान्य हो गया, और नॉर्मल सेंटेंस कह सकते हैं, इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ऑर्डिनरी यानी साधारण, ठीक है, साधारण वाक्य कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये सब इसी के नाम है। इसमें ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम इसका है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम के अंदर एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। राइट, एक नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब वही अगर वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा होता तो शायद आप नेगेटिव से पॉजिटिव में उसे बना देते, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, बहुत से बच्चे हो जाते हैं कि यार अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस है, पता नहीं होता है। ठीक है, वाकई में नहीं पता होता, हो सकता है आपको पता, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है। ठीक है, अब वो इस क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ के आ जाते हैं। तो अपन को ध्यान में रखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं, अपना कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे, अपना अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। राइट, क्लियर है यहां तक का। चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, पहले इसको उतारो आप, और उसके बाद में इसको उतारने के बाद में इसके अंदर मैं लाइन लिखा रहा हूं, वो लाइन आप लिखिए। लिखिए, यदि किसी भी समय पर कार्य का होना, यदि किसी भी समय पर कार्य का होना सामान्य तरीके से व्यक्त करना हो, सामान्य तरीके से व्यक्त करना हो, तो उसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। राइट, देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, या तो नॉर्मल इफेक्ट होंगे, या ऐसा वर्ड होगा कि उसके अंदर नो या नोट का कहीं यूज ना हो। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, तो वो आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में कार्य का होना सामान्य रूप से दर्शाया गया हो। राइट, जैसे कि इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिख लो साथ में।
ध्यान दें, मैं जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर कोई ना कोई एरर मैंने आपके लिए वहां पर रखी हो। इस सेंटेंस में भी एक एरर है, आप पहचान के बताएं कि वो एरर कौन सी हो सकती है। सेंटेंस अपना है, पॉजिटिव सेंटेंस है, शी विल अटेंड ए इंपॉर्टेंट सेमिनार इन यूनिवर्सिटी टुमारो, राइट। तो यहां पर एक बहुत पॉजिटिव सा सेंटेंस है, ठीक है, सामान्य सा सेंटेंस है। इसके अंदर आपको पहचानना है कि इसके अंदर गलती क्या है। कई बार एग्जाम के अंदर, इवन स्टेट के एग्जाम में, ये गलती आ जाती है एरर के रूप में, या आपका फिर इन द ब्लैंक के रूप में, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। बैंकिंग एग्जाम्स में तो काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम या एसएससी एग्जाम, उनमें एरर वाला पार्ट डाला और उसके बाद में ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर, डी पार्ट में एरर, सही है तो नो एरर या नो इंप्रूवमेंट, राइट। तो यहां पर आपको देखना है इसके अंदर गलती क्या है, क्या हो सकती है। देखो, आपको समझ में आया है तो भी ठीक है, नहीं आया जिनको तो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या था, शी विल अटेंड एंड, यहां पर क्या रहा है, ए लिखा हुआ रहा है, ये इसकी गलती है, ठीक है, क्योंकि आगे क्या है, इंपॉर्टेंट। तो वहां पर अपना ई का साउंड आ रहा है, नहीं आपका वोवल का या स्वर का साउंड आ रहा है। जब भी वोवल या स्वर का साउंड आता है तो अपन ए का यूज नहीं करते हैं, वहां पर एन का यूज करते हैं। तो क्या होगा, शी विल अटेंड एन इंपॉर्टेंट, क्या होगा यहां पर, इसकी जगह पर होगा एन इंपॉर्टेंट सेमिनार, राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे अपन साथ में कुछ चीजें और कवर करते हुए चलेंगे हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। नॉट ओनली कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका, छोटी छोटी चीजें अपन कवर करते हुए चलेंगे ताकि वो आपको याद रहे। मान लो जब अपन पढ़ेंगे वापस आर्टिकल, तो उस टाइम आपको माइंड में आएगा, हाँ सर ने ये वाली चीज बताई थी, राइट, अंडरस्टैंड। सेकंड सेंटेंस यहां मैं लिखता हूं, ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में यहां पर लिख देता हूं अपना सेंटेंस, ये सेंटेंस उतार लो। तो अपनी बात चल रही थी पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर, और पॉजिटिव सेंटेंस अपने पास में दो सेंटेंस लिखे हैं, शी विल अटेंड एन इंपॉर्टेंट सेमिनार इन यूनिवर्सिटी टुमारो, एक दे आंसर्ड एवरी क्वेश्चन इन एग्जाम यस्टरडे। ये दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए, तो किसके एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। देन अपन नेक्स्ट आते हैं, इसको उतार लो एक बार। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। या तो देखो आप क्या करें, या तो आप इनको उतार लें, अदरवाइज इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं हल्का सा ऐसी बात नहीं टाइम दूंगा, पर आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपन सारी चीज यहाँ पर टाइम केवल लिखने में वेस्ट कर देंगे तो अपन उसको समझेंगे क्या, अपन उनके क्या एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अगर इजीली आप साथ साथ में लिख भी रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो वो भी बेटर है, राइट। तो हल्का सा टाइम मैं दूंगा एक बार लिखने के लिए, लेकिन ज्यादा समय उसके लिए आपको नहीं दिया जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या किया, अभी तक तो हमने उतारा नहीं, आपने वहां से हटा दिया, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो जब भी मैं बोलता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, तो एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, देन लिखने स्टार्ट कर दिया करो। उससे क्या होगा कि अगर मैं वहां से उसको हटा भी देता हूं एक बार के लिए, तो आपके पास में एटलीस्ट वो चीज पड़ी है, उसको आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक की चीज। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं उस टाइम पे प्लीज आप ना लिखें, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं वहां लिखता जा रहा हूं आप भी साथ में लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जब मैं लिख रहा हूं उस समय तो लिखो, लेकिन जब समझा रहा हूं ना, कि जैसे कोई सेंटेंस समझा रहा हूं, उस टाइम भी आप अगर नोट डाउन कर रहे हो कि हाँ ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो आपको चीज समझ ही नहीं आएगी। फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, तो वही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से वो चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद में आप कितनी बार रिवीजन करो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने अभी नहीं समझा, उतार लिया तो उतरा हुआ, तो देखो ऐसी बात है, आपको हर बुक के अंदर मिल जाएगा, हर चीज उतरी हुई है, क्योंकि यू लिखी हुई है, उनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, थ्योरी भी लिखी हुई है, सब कुछ है। आप यहां पर आज ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, उसको समझने के लिए। जो लिखा हुआ है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं, उसको अपन कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी आज ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा सब्जेक्ट है जो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है,
क्यों अपन किसी टीचर से पढ़ते हैं? उसके पीछे का रीजन यही है कि अपन को चीज समझ में आ जाए। जो कि अपन बुक की लैंग्वेज को नहीं समझते, अपन टीचर की लैंग्वेज को समझ करके उसको समझ सकते हैं, राइट। सेकंड नंबर आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अभी नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हिंदी में अपन इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, राइट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें हम नो या नोट का उपयोग कर सकें। ऐसे वाक्य लिख भी जाइए, लिख ली भी जाए इसको। ऐसे वाक्य जिनमें हम नो या नोट का उपयोग कर सकें, उन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें हम नो या नोट का उपयोग कर सके, ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। हो सकता है कई बार नो या नोट के अलावा भी और वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे नेवर हो गया, ठीक है, या मान लो अगर मैं बात करूं नेवर हो गया, इसके अलावा हार्डली हो गया, नन हो गया, ठीक है, नाइदर हो गया। अब ये नो या नोट तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसको व्यक्त कर रहे हैं? ये नेगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं या उसको व्यक्त कर रहे हैं। आपका हो गया लिटिल या फ्यू, वो भी आपका नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी कि ऐसे सेंटेंस, पहली चीज तो जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, जो आपके ज्यादातर यूज में आएगा वो आप पे क्या रहेगा? नो या नोट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखा भी दिया है, ऐसे वाक्य इनमें नो या नोट का उपयोग अपन कर सकते हो, वो वाक्यों को अपन कैसे जानते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि नेवर, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नेवर, हार्डली, नाइदर, नन, नोबडी, ठीक है। इसके अलावा अपना जो वर्ड है वो क्या है? लिटिल या फ्यू, लिटिल या फ्यू। ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसको व्यक्त करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहां पर वर्ड्स भी लिख देता हूं मैं एक बार। नेवर, हार्डली, नाइदर, नन, नोबडी, लिटिल, फ्यू। इसको नोट कर लें आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा बेसिकली जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है अपन यूज करते हैं। मैंने कहा वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, ठीक है। तो ये आपका क्या सेंटेंस हो गया? एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। क्लियर है? सेंटेंस यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं कुछ एक दो, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि सेंटेंस है, हम्म, सेंटेंस उतारते जाएं साथ में भी, क्योंकि अभी मैं अगर आपके सामने अगर मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, तो इस टाइम आप सेंटेंस उतार सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई चीज़ आपको भी समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा इसके बाद में। ओके।
ठीक है। अब देखो, अगर आप सेंटेंस उतार रहे हैं तो एक बार के लिए रुक जाएं। ठीक है, पहला सेंटेंस है सम स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड क्लास रेगुलरली। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, आई हैव नो पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस प्लेस। ठीक है, कुछ छात्र हैं जो क्लास को रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं। तो वहां पर किसका यूज हुआ है? डू नॉट का, यानी नोट का यूज हो गया कि नहीं हुआ है? तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। किसका यूज हुआ है? नोट का। क्लियर है? इसलिए आपका कौन सेंटेंस है? नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव नो पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस प्लेस। मुझे इस प्लेस के बारे में कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है। क्या वर्ड यूज हुआ है? नो। यहां नोट हुआ था, यहां क्या हुआ है? नो हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक सेंटेंस और यहां लिख देता हूं मैं। सेंटेंस लिखा हुआ है आई नेवर विजिटेड शिमला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आई नेवर विजिटेड शिमला। तो यहां पर क्या है? नो या नोट है क्या? नहीं है, लेकिन ये नेवर वर्ड आ रहा है, किसको शो कर रहा है? ये यहां पर नेगेटिविटी को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड क्या था? आई हैव नो पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस प्लेस। सपोज आप दिल्ली में गए। ठीक है, आप गए हैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम, वहां जा रहे हैं, तो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि एक काम करना, जब वहां जा ही रहा है तो वहां चांदनी चौक से मेरे लिए कुछ सामान लेते हुए आना। लेकिन आप वहां पर नए हैं, तो आपने किसी को पूछा कि भैया यार ये चांदनी चौक किधर पड़ेगा, राइट? तो आपने जिसको पूछा वो भी ऐसे ऐसा ही था जो वहां पर नया नया था, जिसको ये नहीं पता था कि चांदनी चौक वाकई में है किधर। तो उसने आपको डायरेक्ट कहा सॉरी सर, आई हैव नो पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस प्लेस। तो उसने आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, नेगेटिव दिया? ये आपका नेगेटिव। उसने आपको क्या कहा कि मुझे इस जो पर्टिकुलर जो एड्रेस है, ये जगह है, इसके बारे में नहीं पता है। तो जैसे उसने ये बात की तो चीज क्या हुई? नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नो या नोट का उपयोग किया जा सके। अगर नो या नोट का उपयोग नहीं किया गया है तो वहां पर नेवर वर्ड यूज हुआ होगा, हार्डली यूज है, या नन है, नो बड़ी है, अपना लिटिल है, फ्यू है, काफी सारे कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो वहां पर यूज हो सकते हैं। तो आपको सेंटेंस को समझना है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, उतारिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। क्लियर है? यहां तक का पार्ट आपका एकदम क्लियर है? आइए नेक्स्ट, यहां पर आपका आता है थर्ड नंबर, जो आपका है कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो आपका क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में अपन इसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है, कैसे इनको बनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे, सुने इस चीज को। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, या ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हम किसी से प्रश्न कर सकते हो, वो वाक्य आपका कैसा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यानी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मैंने अभी क्या बताया था कि ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा गया हो, वो इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो प्रश्न पूछने के कितने तरीके हैं? कितने तरीकों से इंग्लिश में प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दो तरीकों से। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। ठीक है, प्रश्न पूछने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। अब वो क्या होंगे दो तरीके? पहला आपका होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से
स्टार्ट होने वाले। सेकंड आपका है, वो आपका क्या है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। क्लियर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे क्वेश्चन जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा गया या प्रश्न पूछा जा सकता हो, वो वाक्य आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। और इंग्लिश में जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं या प्रश्न जो पूछा जाता है वो दो तरीकों से पूछा जाता है। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो आपके हैं कि पहला तो क्या हो कि वो वाक्य स्टार्ट किससे हुआ हो? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हुआ हो? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा वाक्य किससे स्टार्ट हुआ हो? WH वर्ड से। तो ध्यान दें, जब तक कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है, वो आपका कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। राइट? और यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या कोई वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से आपका कैसा वाक्य है? वो निश्चित रूप से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और हेल्पिंग वर्ब आपके टोटल कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24। कोई बता सकता है WH वर्ड आपके कितने होते हैं? कोई बता सकता है कि WH वर्ड कितने होते हैं? गिनिए चलो एक बार अंगुली पे फटाफट। मैं कह रहा हूं 90% बच्चों के, 99% बच्चों के एक बार में नाम नहीं आएंगे कि कितने होते हैं। कोई कहेंगे 5, कोई कहेंगे 8, कोई कहेंगे 7, कोई कहेंगे सर 10, कोई कहेंगे 11, कोई कहेंगे सर 6। ठीक है? इस टाइप से आपके आंसर्स आएंगे। एग्जैक्ट क्या है? जिसका नहीं आया अच्छी बात है, जिसका आ गया उसका भी अच्छी बात है। सुन लीजिए कितने होते हैं टोटल WH वर्ड होते हैं आपके 9। कितने होते हैं? 9। क्लियर है? कौन कौन से? वॉट, विच, सुनिएगा पहला, वॉट, विच, वेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ, और लास्ट में आपका आता है एक वाई। हो गए 9। ठीक है? तो टोटल आपके WH वर्ड है वॉट, विच, वेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ एंड वाई। क्लियर है? तो ये 9 आपके WH वर्ड है। अगर ये किसी भी वाक्य के स्टार्ट में आ रहे हैं तो वो आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जो आपके मैंने बताइए चॉइस हेल्पिंग वर्ब से आती है तो वो आपका स्टार्ट में आता है, तो आपका क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ये चीज? हो सकता है कभी कभी WH वर्ड आता है वाक्य के स्टार्ट में, लेकिन वो आपका फिर भी एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस रहता है। वो कब होता है? जब वो कंजक्शन का काम कर रहा हो। जब आपके WH वर्ड है वो किसका काम कर रहे हो? कंजक्शन का वर्क कर रहे हो। ठीक है? ध्यान दे इस चीज को। ठीक है? वो किसी वाक्य के बीच में आएगा, दो वाक्य के बीच में, दो वाक्य उससे जुड़ रहे होंगे तो। लेकिन सिंगल सेंटेंस है, और सिंगल सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसको उतार लो एक बार जल्दी से। आइए, इसमें फर्स्ट नंबर आप लगा लें, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इसके सेंटेंस अपन कुछ लिख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की? कि उसके लास्ट में क्या होगा? आपके इंटरोगेटिव साइन होगा। ठीक है? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है? तो ये आपका होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है?
में 3 सेंटेंस आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको एक बार देखो जल्दी से, पहले समझो। पहला सेंटेंस क्या है? आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस इन क्लासरूम, ठीक है। तो यहां स्टार्ट किससे हो रहा है? देखो पहली चीज, तीनों सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? आर। और आर अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आर अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो मैंने आपको बताई थी कि प्राइमरी जो अपनी 11 हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें बी से बनने वाली जो क्रिया है उनमें से एक आर है। बी से बनने वाली कौन कौन सी थी? इज, एम, आर, वोज वर। तो आर वही हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका क्या हो गया? देखो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्या आ रहा है? आप पे क्वेश्चन मार्क यहां पर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हेव। हेव से स्टार्ट हुआ है। हेव आपके ध्यान दे, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, लेकिन यहां पर देखना कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। हेव के बाद में आगे क्या आ रहा है? यहां पर मेन वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब अगर ये मेन वर्ब है तो ये निश्चित रूप से क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, हेव से स्टार्ट हो रहा है। तो हेव दे सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, सॉरी हिज एप्लीकेशन फॉर्म्स इन कॉलेज। सेंटेंस में मैंने एक गलती छोड़ी है, बताओ क्या गलती है? वैसे मेरे मुंह से ही वो निकल गई है। क्या होगा यहां पर? क्या गलती है इसमें? यहां हिज नहीं होगी, क्या होगा? देयर। मैं वैसे क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था पर स्पीडली मेरे मुंह से वो यहाँ पे हिच की जगह देर ही निकल गया, ठीक है, नो इश्यू। डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट वीक? तो यहां पर आप में क्या आ गया? डिड, ठीक है। तो डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आप डिड क्या है? जब मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वर्ब के अंदर आपकी कौन सी क्रिया होती है? डू से बनने वाली, डू, डज और डिड। तो ये वही वर्ब है। तो ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली चीजें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई हैं, और लास्ट में इनके क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस है? आपके प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्लियर है यहां तक का? ओके, हटा दें। नेक्स्ट देखिए, तो 3 सेंटेंस अभी अपन ने यहां पर पढ़ लिए हैं जो बेसिकली अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उसी का पार्ट अपन तीसरे में पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली आपको देखने को मिलती है। आप पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जिनके ऊपर आते हैं इन्हीं 3 के ऊपर आते हैं। बाकी फिर बाद में जो आपका आता है इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये यूजुअली आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में या पैसिव वॉइस में, इनमें आपके क्वेश्चन इनके बनते हैं। क्लियर है ये चीज? तो देखिए यहां पर अब मैं आपको बताता हूं इसी के अंदर सेकंड पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के कितने तरीके थे? 2 क्वेश्चन बनाने के कितने तरीके थे? 2 तरीके। कौन कौन सा? पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो लगाए इसमें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर वो आपका क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। क्लियर है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहला अपन ने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरा अपन ने पढ़ा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। और डब्ल्यू एच वर्ड आपके टोटल कितने होते हैं? आपके होते हैं 5 और 4 9। कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? वोट, विच, वेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ एंड वाई। तो टोटल ये आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। तो इनसे स्टार्ट यदि कोई वाक्य हो रहा है तो वो भी आपका क्या होता है? वो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए इनके सेंटेंस भी अपन देख लेते हैं।
ये तीनों सेंटेंस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, पहले समझ लो इसको, बाद में लिखना। हु रोट दिस फेमस नोवेल लास्ट ईयर, पिछले साल ये नोवेल किसने लिखा। वेन विल कंपनी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, कंपनी ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करेगी। वाई आर यू लुकिंग सैड, तुम उदास क्यों दिख रहे हो। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है, अपने प्रश्न है, तीनों के तीनों क्या है, अपने क्वेश्चन है। तो देखिए वो जो पहले अपन ने तीनों क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कौन से, ये वाले, ठीक है। आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज क्लास, क्या बच्चे क्लास में नॉइज कर रहे हैं, ठीक है। हैव दे सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स इन कॉलेज, क्या उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करा दिए हैं। फिर यार डिड ही बाय ए न्यू कार लास्ट वीक, क्या उसने अपनी कार पिछले हफ्ते खरीद ली है। तो ये भी क्वेश्चन थे और अपने सामने ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है चीज। लेकिन वो स्टार्ट किससे थे, किससे स्टार्ट थे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट थे, हेल्पिंग वर्ब से, राइट। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये किससे स्टार्ट है, WH वर्ड, हु, व्हेन, व्हाई, किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। तो आपने देखा किस तरीके से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बनता है। उसके दो तरीके होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है WH वर्ड से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आई गेस कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी, राइट, अंडरस्टैंड। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। देखिए अब एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है। आपने ये तो समझ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, आपने ये भी समझ लिया कि इंट्रोगेटिव कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। वो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से, सो मेन वर्ब नहीं, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। क्लियर है ये चीज आपकी, ठीक है। अब ये तो बात हुई इंग्लिश की। क्या हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, होते, ऑब्वियस सी चीजें होते। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके आता है जिसमें ट्रांसलेशन हो, आजकल LDC के जो एग्जाम्स हैं उनमें कई बार ट्रांसलेशन के सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस आया जो कि इंट्रोगेटिव है, जो हिंदी में लिखा हुआ, उसका आपको इंग्लिश बनाना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या WH वर्ड से। दोनों तो प्रश्न है। आपको कैसे पता लगेगा कि उसको आपको इंग्लिश बनाते समय या उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, WH वर्ड से स्टार्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें, राइट राइट। देखिए क्या होता है जब हिंदी के वाक्य, ठीक है, जब हिंदी के जो सेंटेंस होंगे ना, ठीक है, तो उनमें दो चीज आएगी। क्या आएगी, दो चीज आएगी, ठीक है। पहली क्या होगी, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, पहला क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द ऊपर लिखता हूं मैं हिंदी के वाक्य में, ठीक है, हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो आपकी है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ठीक है। तो हिंदी के वाक्य में समझना इसको अच्छे से कि हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जब स्टार्ट में हो, ठीक है, या हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, मैंने क्या कहा, हिंदी में लिखा हुआ आ गया, आपको इंग्लिश बनाना तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो आपको ढूंढना उसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द को कि वो क्या हो सकता है, ठीक है।
ध्यान दे, ठीक है। और तो आपको ढूंढना है, और आपको बता देता हूं कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसका जो भी क्वेश्चन बनता है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है उसका क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर सिर्फ मिलता है आपका यस या नो में। किसमें मिलता है? यस या नो में, एक वर्ड के अंदर, यस या नो में, केवल एक वर्ड में। और हिंदी में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट रहता है क्वेश्चन का, वो आपका रहता है क्या, 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 ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वहां पर क्या आएगा? क्या। हैव दे सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स इन कॉलेज, क्या उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करा दिए हैं? डिड ही बाय ए न्यू कार लास्ट वीक, क्या उसने पिछले हफ्ते एक कार खरीदी, ठीक है। आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन क्लासरूम, क्या बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं? तो देखो तीनों में क्या आ रहा है? क्या वर्ड आ रहा है। और इसका अगर मैं आंसर करूं तो क्या होगा? बच्चे शोर मचा रहे हैं, हाँ या ना। जमा करा दिए, हाँ या ना। कार खरीद लिए, हाँ या ना। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होता है, जो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से यदि कभी भी क्वेश्चन होता है तो उसका पहली बात, हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो आपका क्या होता है? क्या। क्या होता है? क्या। और इसका आंसर होता है यस या नो में। लेकिन अगर डब्ल्यूएच वर्ड की मैं बात करूं तो डब्ल्यूएच वर्ड के आपके अलग अलग सेंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेंस होते हैं। जैसे कि मान लो विच गेम, स्टार्ट किससे हो रहा है? डब्ल्यूएच वर्ड से। विच गेम डू यू प्ले, तो क्या एक आंसर होगा? क्या नहीं। कोई कहेगा वॉलीबॉल, कोई कहेगा टेनिस, कोई कहेगा क्रिकेट, कोई कहेगा फुटबॉल, कोई कहेगा हॉकी। तो आंसर क्या है? अलग अलग है। सेंटेंस था अभी यहां पर, वाई आर यू लुकिंग सैड, कोई कहेगा मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई कहेगा मेरा दोस्त टूट गया, कोई कहेगा पापा ने डांट दिया, कोई कहेगा मेरा ये हो गया, कोई कहेगा मेरा फेल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस आपके यहां पर हो सकते हैं। तो डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है कि उस शब्द के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता है। तो अगर वेन का क्वेश्चन है तो आपको टाइम का आंसर मिलेगा। वेन यू केम इन द ऑफिस, तुम ऑफिस में कब आए? टाइम बताएगा, 10 बजे आया हूं, 11 बजे आया हूं, 12 बजे आया हूं। वाई आर यू लुकिंग सैड, रीजन बताएगा। वाई क्या बताएगा? आपको रीजन बताएगा। वे आर यू गोइंग, बताएगा कहां जा रहा है, भाई घर जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, दोस्त के जा रहा हूं। वेयर क्या बताएगा? आपको प्लेस बताएगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड का, हर वर्ड का अपना एक अलग मतलब रहता है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का अगर आंसर मिलना है तो आपको एक आंसर मिलता है यस या नो, ठीक है। चलिए, तो हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यदि स्टार्ट में हो तो इंग्लिश में वो स्टार्ट होगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हेल्पिंग वर्ब। और प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो आपके स्टार्ट होगा डब्ल्यूएच वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से, ठीक है। प्रश्नवाचक जब हिंदी के अंदर बीच में हो तो किससे स्टार्ट होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से। समझ में आया? हिंदी के वाक्य में यदि मान लो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि आपका क्या वाला पार्ट आ गया तो आपका हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनना है। लेकिन अगर वहां पर आपके सामने कोई ऐसा शब्द प्रश्नवाचक जो बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो निश्चित रूप से डब्ल्यूएच वर्ड होगा। लाइक एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खाया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? तुमने खाना खाया तो ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस। क्या, प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन सा हो गया? क्या। और जब क्या आ रहा है तो आपको ध्यान देना, और कहां आ रहा है? स्टार्ट में आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द। क्या तुमने खाना खाया, स्टार्ट में आ रहा है, तो स्टार्ट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। डिड यू एट फूड, इस टाइप से, राइट। नेक्स्ट, बीच की बात करूं, हाउ आर यू, सॉरी हिंदी की बात करता हूं। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तो अपन अब इसमें क्या आया? तुम हो, ये दोनों तो आपके नॉर्मल है। कैसे हो, तो ये आपका क्या हो गया? इसके अंदर क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, अब देखो क्या ही आ रहा है, पहले भी क्या आया था, अब भी क्या आ रहा है, लेकिन क्या कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, तो बीच में आएगा, तो अपन ये तो कहते हैं व्हाट इज योर नेम। स्टार्ट किससे हो रहा है? व्हाट से हो रहा है, क्यों? बीच में आ रहा है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। क्लियर है? तुम कौन सा गेम खेलते हो, विच गेम डू यू प्ले, ठीक है। तुम कौन सा, तो बीच में आ गया ना कौन सा, तो विच गेम, यानी विच से स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी, कभी भी जब ट्रांसलेशन के आपके सेंटेंस आते हैं अगर, ठीक है, किसी एग्जाम में, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आया है हिंदी का, ठीक है, तो उसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में आ रहा है
तो आप इंग्लिश करते समय आपको ध्यान दें हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होगा, और यदि आपका बीच में आ रहा है तो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। देखिए ये काफी बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता है। और ये जो वीडियो है मेरा सबके लिए है, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए, राइट। ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो ये कहे कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। इंग्लिश समझ में आएगी, समय तो दो, आएगी। आज ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, या आपने जो आज जिस चीज में आप बेस्ट है, सपोज आप किसी सब्जेक्ट में बेस्ट हैं, आपका फेवरेट मैथ्स है या आप मैथ्स को बहुत अच्छा करते हैं, तो आपने मैथ्स को कहीं ना कहीं टाइम तो दिया होगा। डायरेक्ट तो आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी, आपने क्वेश्चंस किए होंगे, उसको पढ़ा होगा, उनकी एक्सरसाइजेस की होंगी। आप अगर मान लो बाइक चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो तो आपने बाइक के ऊपर बहुत टाइम दिया होगा। आप क्रिकेट खेलने में आज बहुत अच्छे हैं तो आपने क्रिकेट को बहुत टाइम दिया होगा, बहुत आपने क्रिकेट खेला होगा। तो ऑब्वियसली चीज जब इंग्लिश को भी आप टाइम देंगे वो भी अच्छी हो जाएगी, राइट। तो आपको केवल वो टाइम देना है मुझे, और इंग्लिश अच्छी कराने की गारंटी आपकी मैं लेता हूं, ठीक है। बस साथ में मैंने जो चीज की उसका ध्यान रखें कि उसका आप रिवीजन करें, उसकी एक्सरसाइजेस आप वहां पर करें, ठीक है। इसको उतार लें एक बार जल्दी से।